नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सफ़र आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हाँ, देखने के बाद शेयर भी करेंगे और कमेंट देना नहीं भूलेंगे। इससे हमें बेहतर करने का मार्गदर्शन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए ख़ास तौर से एक कविता लेकर आया हूँ। इस कविता को सुने गुने और इसके निहितार्थ और संदेशों को समझें। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। आसमान में चीलें मंडरा रही हैं, पेड़ों पर और कछारों में गिद्धों की बहार है। मुर्गे मुर्गियाँ जो कल तक दरबे में थे, जो हुआ करते थे बूढ़ों की दीवाल घड़ी और फजीर की नमाज का वक्त। कबूतर जिनकी गुटुरगू में जवानों को अपनी पहली मोहब्बत के रंगवाज दिन याद आते थे, वे सब एक एक कर चले गए। किसी ने नहीं देखा उन्हें जाते हुए, लेकिन गए होंगे एक एक कर ही। यह भरोसा उस हर किसी को है जिसकी बची खुची पुश्तें इस गांव में शताब्दियों से रह रही है। खेत जोतती, जोगीरा गाती, फाग पर नाचती, चैता पर चैतन्य हो उठती और कजली की मादक धुनों के बीच आहट लेती कि कोई साकल तो नहीं खुली, कि कोई लौटा तो नहीं दलिद्दर भगाने। यह रोज़ रोज़ का इंतज़ार है उस हरेक का जिसे लौटना था किसी न किसी रोज़, किसी न किसी गमकते महीने में, और वह दिन नहीं आया। तो और एक इसकी दूसरी कड़ी, गांव के पास असंख्य कहानियाँ हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगी। ज़रूरी नहीं कि हर कहानी तोता मैना या शीत बसंत की हो। वह कहानी दुर्भिक्ष की हो सकती है, या भूडोल की भी, या उस तूफ़ानी हवा की भी जो खाट समेत उड़ा ले गई थी पूरा का पूरा गांव, और फिर बरसों लग गए थे उसे बसने में। जो उजड़े उनमें से सब नहीं लौटे, पूरा का पूरा कभी नहीं लौटता है कोई गांव। तो अब तीसरी कड़ी को देखें। वे जाने कहाँ मर बिला गए, जाने किस दूसरे मुल्क में जा बसा। गुड़ैयों का कुनबा, निशानदेही का कोई सबूत तक नहीं मिल रहा उसका। गुस्से में है, बहुत गुस्से में है हमारे गांव की सदा नीरा सरयू। वह तोड़ रही है दीवारें शीशम की धरन से लैस मकानों को। वह बता रही है उनकी औकात। उड़ रहे हैं घोंसले, बाद भी नहीं जल पा रही चूल्हे में कोई आग। आंचल की लाख ओट के बाद भी जल नहीं पा रही चूल्हे में कोई आग। बिना कुछ कहे धरती डोल गई, सांप सूंघ गया, सदमे में है गांव, अब उसकी इज्जत नहीं बचेगी। हे सरयू मैया, मर्याद रखना, कमसूतों को खबर भेज सकने लायक बख्श देना आबो हवा। और उस डाकिए को, उस अखबार को, उस रेडियो टीवी मोबाइल को ज़रूर ज़िंदा रखना जो हर सूचना की फीस वसूलता है किसी न किसी बहाने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और इसके भाव को आप समझेंगे और सराहेंगे। यह कविता वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह ने लिखी है। मिथिलेश कुमार सिंह देश के कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वे अपनी लेखनी को गतिमान बनाए हुए हैं और उनकी मदद हमें रचनाओं से सहयोग के रूप में मिल रही है। तो आज इतना ही। नमस्कार।